नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की, और वो भी रीट 2020। रीट एग्ज़ाम है, उनके पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग है ये पूरी जो बुक है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मित्रों, यूनिट फर्स्ट है रीट एग्ज़ाम 2020 के अंदर साइकोलॉजी की बाल विकास के नाम से है। तो ये बाल विकास क्या है, क्या नहीं है, इनके बारे में अपन देखेंगे। यदि आप ये हैंड नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाके इनको डाउनलोड आप कर सकते हैं। बाल विकास क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। बालक के विकास का अध्ययन, बाल विकास किसे कहेंगे? तो बालक के विकास का अध्ययन या बालक के गर्भ से, देखो जन्म से नहीं, गर्भ से लेकर मृत्यु तक के विकास का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बाल विकास। बाल विकास मतलब गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो बालक का विकास होता है, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उन्हें अपन बाल विकास कहते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किनके द्वारा किया गया? तो जॉन लॉक के द्वारा। देखो, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन की बात करें तो जॉन लॉक है। यदि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन है, देखो यहाँ पर यदि वैज्ञानिक नाम आ जाता है तो पेस्टालॉजी के द्वारा, वैसे ये अपने को याद करना नहीं है। बाल विकास के जनक, अग्रदूत, पूर्वगामी या पायोनियर किसे माना जाता है? तो स्टैनले हॉल को माना जाता है। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना है 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई। जबकि प्रथम बाल आंदोलन, देखो बाल सुधार तो है अमेरिका में 1887 है, और प्रथम बाल आंदोलन है 1897 में है, अमेरिका में स्टैनले हॉल द्वारा किया गया, और इसे ही बाल विकास का जनक कहा जाता है। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत, देखो विश्वव्यापी तो स्टैनले हॉल है, जबकि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत है 1930 में ताराबाई मोडेक के द्वारा की गई, और भारत में गिज्जू भाई बंदेखा ने मोंटेसरी पद्धति से प्रभावित होकर गुजरात में बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। बाल विकास में पहले बाल अध्ययन शब्द का उपयोग किया गया, जो बाद में, देखो पहले है बाल अध्ययन का उपयोग किया गया, बाद में पता चला कि बाल अध्ययन तो केवल बाल्यावस्था तक होता है। बाल अध्ययन शब्द का अर्थ ही यह है कि बाल्यावस्था तक का अध्ययन, जबकि विकास किशोरावस्था के बाद तक जारी रहता है। देखो विकास है मृत्यु पर्यंत, ठीक है ना, मृत्यु तक है, होता रहता है। तो बाल विकास शब्द है प्रयुक्त किया जाने लगा। अब देखो परिभाषाएं बहुत सारी होती है, परंतु अपन इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं मुझे लगी उनकी अपन बात करेंगे। यहाँ क्रो एंड क्रो ने बाल विकास से संबंधित क्या परिभाषाएं दी? तो बालक के गर्भकाल से लेकर उसकी मृत्यु तक के विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। बाल विकास कहेंगे गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक का अध्ययन। देखो ये तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। श्रीमती हरलॉग ने क्या कहा है? तो बाल विकास का अर्थ केवल शारीरिक विकास से न होकर, हरलॉग ने क्या कहा है? बाल विकास का अध्ययन केवल शारीरिक विकास न है तो क्या है? सामाजिक, मनोसामाजिक, नैतिक और मानसिक विकास है। हरलॉग ने बाल विकास को सामाजिक, मनोसामाजिक, नैतिक और मानसिक विकास बताया। प्रोबेल क्या कहते हैं? बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। तो प्रोबेल ने एक पौधा बताया है विकास की तरफ उन्मुख होने वाला बालक को। मुनरो, विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। तो प्रोबेल ये कहते हैं भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक का जो उनका काल होता है उसे ही बाल विकास कहा जाता है, ये मुनरो मानते हैं। बाल विकास की परिभाषाओं के बाद में यदि बात करें तो बाल विकास का अध्ययन आवश्यक क्यों? बाल विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो बालक के स्वभाव को जानने के लिए, बालक का व्यवहार, उनकी रुचि, अभिवृत्ति को जानने के लिए, और बालक के आवश्यक वातावरण निर्माण
को करने के लिए, पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए और शिक्षण विधि का चयन करने व बाल वर्गीकरण हेतु ही बाल विकास का अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? उनका स्वभाव जानने के लिए, व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति, आवश्यक वातावरण निर्माण, विकास, पाठ्यक्रम का चयन करने, शिक्षण विधि का चयन करने और बालकों का वर्गीकरण है स्तर के अकॉर्डिंग करने के लिए बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है अभिवृत्ति और विकास। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, बात करेंगे। सोरेनसन ने क्या बोला है? तो शरीर व उसके अंगों में होने वाले गत्यात्मक परिवर्तन, क्या बोला गया है? गत्यात्मक परिवर्तन जिन्हें मापा व तोला जा सकता है, उन परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं। विकास का तो अपन ने देख लिया, अभिवृद्धि किसे कहेंगे? मतलब शरीर में विकास होता है जो मापा व तोला जाता है, मतलब शरीर का जो विकास होगा, बुद्धि का नहीं, शरीर का जो विकास होगा वो अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है? तुलनात्मक अध्ययन अपन देखें तो सामान्य है, शारीरिक विकास है वो अभिवृद्धि है और शरीर का सर्वांगीण विकास है वो विकास है। ठीक है, विकास क्या होगा? विकास के अंदर ये अभिवृद्धि सम्मिलित हो जाएगी। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक है, ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं और ये विकास है मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी है। निश्चित समय तक परिवर्तन है वो अभिवृद्धि में होता है और सारी उम्र चलने वाली प्रक्रिया ही विकास है। निश्चित समय तक मतलब किशोरावस्था तक है अभिवृद्धि होगी, उसके बाद में अभिवृद्धि मतलब शरीर का विकास है वो रुक जाता है। परिवर्तनों को तोला व मापा जा सकता है अभिवृद्धि में, जबकि इनमें जो परिवर्तन होंगे उनको केवल अनुभव, तोला मापा व अनुभव भी किया जाता है। संकीर्ण अवधारणा है, देखो विकास की तुलना में अभिवृद्धि है वो संकीर्ण अवधारणा है, जबकि विकास है विस्तृत अवधारणा है। बालक विकास का हिस्सा है, मतलब अभिवृद्धि है वो विकास का हिस्सा है, जबकि इसमें अभिवृद्धि निहित है। अभिवृद्धि वातावरण पर निर्भर है, जबकि विकास वातावरण व जीवन दोनों पर निर्भर। बाल विकास के नियम व सिद्धांत, देखो बाल विकास के नियम व सिद्धांत में अपन बात करें तो सतत विकास का सिद्धांत दिया गया हरलॉक के द्वारा। सतत विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो बालक जन्म के समय छोटा होता है वो अंत तक छोटा ही रहेगा और जो जन्म के समय बड़ा होता है वो अंत तक बड़ा ही रहेगा, क्योंकि विकास दोनों में सतत होगा। देखो जन्म के समय जो हाइट में छोटा था वो बड़ा होगा, तब उनसे दोनों ही बच्चों में कंपैरिजन करें तो वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि दोनों में विकास है वो एक समान हो रहा है। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक सतत रूप से विकास करता है। देखो ये सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक बालक सतत रूप से विकास करता है लेकिन अलग अलग गतियों से विकास करता है, सिर का पहले व हाथ पैर का बाद में। देखो शिरोपुच्छी विकास है बालक में होता है। अब है कर्मिक विकास। कर्मिक विकास का नियम क्या कह रहा है? प्रत्येक विकास निश्चित क्रम में बालक विकास करता है। जैसे पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे करके क्रम से विकास है वो होता है। विकास का अगला नियम है निरंतर विकास का नियम। निरंतर विकास का नियम क्या बताता है कि प्रत्येक बालक है निरंतर रूप से विकास करता है, जिसमें उसका गामक का मतलब शरीर व भाषा विकास होता है। गामक विकास क्या होगा? गामक विकास है वो रेखीय विकास है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो 30 से 32 माह तक बालक व्रत को उल्टा बनाता है, फिर 50-60 माह का बालक व्रत को सीधा बनाता है, 70-72 माह का बालक है पुनः उल्टा बनाता है, जन्म मृत्यु तक वो उल्टा ही बनाएगा। फिर है भाषा विकास, शब्द ज्ञान क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है। 1 माह का बालक केवल रोता है,
रोना जानता है, ठीक है। 3 माह का बालक क्रीदन व रुदन के साथ रोता है। 5 माह का बालक मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। वैसे ये अपन आगे इनको विस्तार से देखेंगे। 6 माह का बालक मतलब छोटे शब्द माँ पा को बोलना है वो सीख जाता है। 9 माह का बालक शब्दों को जोड़कर दोहराने लगता है। 12 माह का बालक बोलना सीख जाता है। तो बोलना कब सीख जाता है? 12 माह का बालक। विकास की दिशा का नियम। विकास किस दिशा में कब होता है? तो विकास है हमेशा सिरोपुच्छे या मस्तकोद्मुखी चित्त ये होता है। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहें तो ये होगा शेफेटोकोडल। सिरोपुच्छे आपको याद रखना है। सिर से लेके मस्तिष्क सिर से लेके पैर तक है वो विकास है वो होता है सिरोपुच्छे। पहले सिर का विकास होगा। 1 माह का बालक देखो कैसे हो रहा है। सिर पर नियंत्रण, सबसे पहले है बालक सिर पर नियंत्रण रखेगा। उसके बाद नेत्र गोलकों पर नेत्रों को स्थिर करना सीख जाएगा। किसी भी वस्तु होगी उस पर है नजर टिकाना सीख जाएगा। 5-6 माह का बालक है हाथ पैरों में गतियां करेगा। देखो पहले सिर, फिर नेत्र, नेत्र से फिर हाथ आया है। और 9 माह का बालक सहारा लेकर बैठना सीख जाता है। 9 माह का बालक है फिर नीचे कमर की तरफ आया है। और उसके बाद में 12 माह का जो बालक है घुटनों के बल चलना सीख जाता है। कमर के बाद में घुटने। और 15 माह का बालक सहारा लेकर खड़ा होना अब पैरों की तरफ है। और फिर 18 माह का बालक, देखो आप इनको अपने घर के यदि देखें तो कई बच्चों में विकास है वो 18 माह वाला है 9 माह में ही हो जाता है, कईयों में 12 माह में होता है। तो ऐसे नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। एकीकरण का नियम क्या बताता है? इस नियम के अनुसार बालक पहले शरीर पर, फिर शरीर के अंगों पर, तत्पश्चात अंगों के अवयवों पर नियंत्रण पाता है। परस्पर संबंध का नियम, संबंध विकास का नियम। इसमें यदि एक बालक प्रभावित होता है तो उसके प्रभाव से दूसरे विकास भी प्रभावित होते हैं। ये देखो ये कौन सा नियम है कि भाई एक विकास प्रभावित होगा, मतलब किसी को यदि प्रभावित करेगा विकास को तो उनका जो दूसरा विकास है वो भी प्रभावित होगा। तो ये कौन सा नियम है? तो ये परस्पर संबंध का नियम है। ये आप ध्यान रखोगे। यदि एक विकास प्रभावित होता है तो उसके प्रभाव से दूसरे विकास भी प्रभावित होते हैं। जैसे एक बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होता है, मतलब शारीरिक रूप से बच्चा हष्ट पुष्ट है तो उनका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। और कुपोषित बालक है तो उनका मानसिक विकास भी कम होगा। ये है परस्पर संबंध का नियम। देखो शारीरिक विकास अच्छा है तो उनका सामाजिक और नैतिक विकास भी उनसे प्रभावित होगा। सम्मान विकास प्रतिमान का नियम। तो सभी बालक अपने पूर्वजों द्वारा तय किए गए विकास प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। संपूर्ण मानव जाति का विकास एक ही क्रम में होता है जो कि सिर से पैर की तरफ होता है। वर्तुलाकार का नियम। वर्तुलाकार का नियम क्या बताता है? विकास के दौरान बालक लंबाई चौड़ाई में ही विकास नहीं करता बल्कि गोलार्ध में भी विकास करता है। ये विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। देखो बालक में विकास है वो किस तरफ होता है? तो केंद्र से लेके परिधि की तरफ, ठीक है वो विकास होता है। ये आप ध्यान रखोगे। विकास के अन्य नियम देखो, सरल से विशिष्ट की ओर का नियम। देखो विकास हमेशा सरल से विशिष्ट की तरफ होता है, ये आप ध्यान रखोगे। सरल से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है ये। वातावरण प्रभाविता का नियम या वंशानुकरण वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास है वातावरण से प्रभावित होगा, वंशानुकरण या वातावरण की अंत्यक्रिया से। ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि वातावरण से प्रभावित होगा, वंशानुकरण भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। प्रभावित करने वाले कारक है अपन नीचे विस्तार से देखेंगे। अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत और आनुवांशिक भिन्नताओं का सिद्धांत। ये थे बालक के विकास के सिद्धांत। ये वीडियो इतना ही। आगे अपन इनसे आगे बालक को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ये क्रोमोसोम की विसंगति, वंशानुकरण के नियम और बहुत सारे बाल विकास से बहुत विस्तार से हैं, तो उनको अपन देखेंगे। फिर है अपन सेकंड इकाई लेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के तक जरूर पहुंचाइएगा। और मैं फिर से बता देता हूं, यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं
लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ये प्राप्त कर सकते हैं।